बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हम मौजूद हैं लोक विरसा में। यहाँ पर एक तकरीब हो रही है जिसमें जीबी से तल्लुक़ रखने वाली अपनी फ़ील्ड में कामयाब ख़वातीन के एक एज़ाज़ दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है अनीता। उनसे उनकी इंडिविजुअलिटी और सक्सेस स्टोरी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीता, अपना थोड़ा सा तारुफ़ बताइएगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। जैसा कि नाम तो आपने बता दिया, अनीता कंवल मेरा नाम है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के एक खूबसूरत सी वादी जिसको सियाहों की जन्नत कहा जाता है, शिगर वैली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी इब्तिदाई तालीम 3 क्लास तक उधर से हुई। उसके बाद हम स्कर्दू मूव हो गए, मैट्रिकुलेशन वहाँ से की। और हर पेरेंट्स का होता है कि मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने। तो मेरे पेरेंट्स का भी यही ख्वाब था, लेकिन मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, क्योंकि वे बाय बर्थ वो एक आर्टिस्टिक थिंग्स मेरे अंदर थी। तो मैंने सोचा कि मैं होम इकोनॉमिक्स रखती हूँ, उसके बाद मैं आर्ट्स फील्ड में चली जाऊँगी। इंग्लिश मीडियम के बाद जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो पूरी फैमिली अपोज्ड हो गई कि भाई अब तुम जाके होम इकोनॉमिक्स में जा रही हो, सिलाई करोगी, कपड़े बनाओगी। तो मैंने अपने कहा कि सब्जेक्ट चेंज करो और उसके बाद इकनॉमिक्स में एडमिशन ले लो। और वहाँ पर सबसे पहले मुश्किल ये था मेरे लिए, इंग्लिश मीडियम से जाके उर्दू में जाना और वहाँ पे उर्दू में चीज़ें पढ़ना, वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। और मेरी मैम ने भी जब मुझे कहा कि होम इकोनॉमिक्स की लड़की इकोनॉमिक्स में आके कुछ नहीं कर सकती, बट आई हैव प्रूव्ड इट एंड आई हैव स्टडीड हार्ड। और मैंने बोर्ड टॉप किया, FMA BA में बल्तिस्तान रीजन मैंने टॉप किया। उसके बाद जब जैसे कॉलेज में इनरोल्ड हुई, वहाँ पर मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी में मैं एज अ वॉलंटियर रजिस्टर्ड ऑलरेडी थी, उसकी एक्टिविटीज़ में शुरू की। उसके बाद वहाँ की कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सलीम ने फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान गर्ल स्काउट्स इंट्रोड्यूस कराया। तो उसके थ्रू हम इंडिया गए। उसके बाद जो है फैमिली को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद जब मैं वहाँ गई, वहाँ से आके मैंने अपनी डायरी को एक सफ़रनामे की शक्ल देने की कोशिश की और मैंने अपनी बुक पब्लिश की इन 2015। आपकी कामयाबियों का सफ़र तो बहुत लंबा है, मेरे ख्याल में चलता ही जाएगा। अब आते हैं क्लाइंबिंग की तरफ। एक सिनफ़े नाज़क और क्लाइंबिंग बहुत सख्त जान लोगों का काम है। ये इतना बड़ा चैलेंज कैसे एक्सेप्ट किया? जी, आपकी बात दुरुस्त है। सफ़र तो जारी रहता है, आपको चैलेंजेस भी रहती हैं, उसमें आपकी अचीवमेंट्स भी होती है। तो मैं उसी की तरफ ही आ रही थी। देखें, इट वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ JP मॉर, जो कि चिली का एक क्लाइंबर था। 2021 में वो हमारे नेशनल हीरो लिसत पारा के साथ वो उनकी जान उसमें चली गई। तो जब वो प्रोजेक्ट एक्चुअली करना चाह रहे थे, शिगर अस्कोली रीजन में करना चाह रहे थे, और उसका ये मोटिव था कि ये पहाड़ तो इनका है, तो हम इन्हीं की लड़कियों को हम ट्रेन करेंगे। तो उसके बाद ये वहाँ की कम्युनिटी ने इसको रिजेक्ट किया कि हमारी लड़कियाँ जो है ना पहाड़ों पर नहीं चढ़ेंगी। तो मेरी बाजी एक्चुअल फाउंडर वो है, उसके साथ हमने फिर मिलके इसको आगे स्टेप फॉरवर्ड किया। फिर मेरी बाजी बड़ी परेशान हो गई कि हमसे लोगों ने कांटेक्ट किया है और इस तरह से वो प्रोजेक्ट वापस जा रहा है। उसने घर में ये बात शेयर की तो मेरे फादर ने कहा कि वो लोग नहीं जाएंगे, हम इनिशिएट लेंगे, हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे। मेरे फादर ने लैंड डोनेट किया। इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान हिस्ट्री हमने क्लाइंबिंग आर्टिफिशियल वॉल बनाया हुआ है शिगर दस्कोर में, हमारी ज़मीन पर। तो आपने बात की सिनफ़े नाजुक, हम कहते तो है सिनफ़े नाजुक, लेकिन ये बड़ी जान चीज़ होती है, मैं इससे डिनाई नहीं करती। और चूँकि मैंने इसको प्रमोट इसलिए किया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई थी। हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज भी हम इसी तकरीब में मौजूद है। तो मैंने सोचा, मैंने कभी हमारी ख़वातीन तो वैसे भी पहाड़ों पर चढ़ती हैं, लकड़ी लेने के लिए जाती हैं, माल मवेशियों को चराने जाती है, तो वो एज अ पेशेंट इस फील्ड में क्यों ना आए। खैर, अपोजिशंस भी बहुत हुई, लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। तनकीद को हमने तनकीद बराए इस्लाह में लिया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ट्रस्ट, हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट और कम्युनिटी का एक सपोर्ट था, जिसकी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। अभी इनॉग्रेशन अगस्त में हो गई है, फुल फ्लेज इंशाल्लाह समर में हम करेंगे। अनीता, एक कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है या उसका हाथ होता है।
तो एक कामयाब औरत के पीछे क्या कोई मर्द है या उधर भी एक खातून का हाथ? नो डाउट, मैं तो कहूँगी मेरी कामयाबी में मेरे पेरेंट्स स्पेशली फादर एंड मदर दोनों का रोल है, ज़्यादातर अब्बू का रोल है, क्योंकि मेरे अब्बू ने आज तक कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। वो कहते थे एटलीस्ट ट्राई करो, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो एक ट्रस्ट फादर का दिया हुआ था कि हमने हर चीज़ में कदम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें अचीव्ड हुए। और जैसा कि मेरी बच्ची भी अभी गोद में है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं मैरिड, मेरी शादी हो गई है। तो अब मैं कहती हूँ शादी के बाद शोहर का बड़ा रोल होता है आपकी, मतलब हर लड़की की लाइफ में अगर वो कुछ करना चाहती है। सिर्फ लड़की ही सिर्फ कुछ नहीं कर सकती, आपकी जब आपके घर वाले आपका साथ ना दे, माशरा बेशक दे रहा हो, जब आपके अपने साथ ना दे रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है घर, पेरेंट्स एंड योर हस्बैंड। अच्छा, तुझे मुझे बताएं, आप कामयाब हुई, आपको सपोर्ट मिली, आपने जो ख्वाब देखे वो अचीव कर रही हैं, आप दूसरी ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए क्या कर रही हैं? देखिए, एम्पावर हमने खुद करना है, हमने अपनी सलाहियतों को खुद हमने देखना है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है जिसकी तरफ मैं जा सकती हूँ। लाइक देखिए, मेरा मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में किया, लेकिन मेरा शौक़ डिफरेंट एरियाज़ में है। लेकिन इंसान, वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ ख्वाब ना देखा करें, वो आंख बन के ख्वाब ना देखें, आप उन ख्वाबों के पीछे आप निकले। मैं अपनी माशरे से निकली, मैंने स्ट्रगल काफ़ी की। पहले तो शुरू में आपके ख़ानदान वालों को मोटिवेट करना, फिर बहन भाई, ख़ासकर भाइयों को मोटिवेट करना, उनको बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। और नो डाउट वो भी सही कहते हैं कि बाहर का माशरा, लाइक हम जैसे फ़ीमेल्स के लिए, हम ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत सोशली, रिलीजियसली हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। ही वॉज सो राइट कि बाहर की दुनिया हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू compromise, you have to sacrifice। आपने अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ को आपने अपने साथ लेके जाना है। तो मुझे जो लगता है, जब हम अपनी चीज़ों को साथ लेके जाएंगे और वो जो अपनी पोशीदा सलाहियतों को जब हम खुद नहीं पहचानते, कोई आगे आपको नहीं बताएगा। तो आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर माई हिडन क्वालिटीज़। तो आप जैसे लोगों की नवाजिश है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनीता। थैंक यू सो मच। अनीता की ज़िंदगी की कामयाब स्टोरी आपने सुनी। एक और स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।